गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। सिक्स सेवन वाले बच्चों के पास ऑडियो वीडियो करेक्ट है तो हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, सभी बच्चों के पास वहाँ करेक्ट है भाई। किसी एक आधे बच्चे के पास नहीं आ रही तो रीज्वाइन 6 to 7 बैच को कह रहा हूँ, वो कर सकता है। 5 to 6 बैच ऑडियो वीडियो करेक्ट है तो हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है जी, इधर भी करेक्ट है। सिक्स टू सेवन बैच के बच्चे बताओ भैया, लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था यूपी का? 6 to 7 बैच 21 140 मोर जो आपको ऊपर टॉप पे दिख रहा है ना, यही हुआ था ना? ठीक है। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई, नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग। हाँ जी, अब मेरे को आप पहले तो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास सैंपल पेपर है नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 5 to 6 बैच 21 के बाद फटाफट से देख लो। ये था ना नेक्स्ट 34। साउंड अच्छा नहीं आ रहा भाई। मोनिश अपना माइक दोबारा जोड़ के लगा बच्चे, साउंड सही नहीं आ रही। जिसने 34 क्वेश्चन कर लिया ऑलरेडी, 34 क्वेश्चन जिसने भी कर लिया वो हैंड रेज जरूर करे। ठीक, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा नहीं कह रहा, सेम सैंपल पेपर है, 9th पेपर है अभी, उसी में 34 आ गया। ठीक है जी, पेपर 9 ही है, पेपर 9 क्वेश्चन नंबर 34 आधा दिख रहा है, अभी ला रहा हूँ स्क्रीन पे। अभी बच्चे आ ही रहे हैं, मेरे को लगता है 1 मिनट और वेट करते हैं फिर शुरू कर लेते हैं।
चलिए स्टार्ट ले लेते हैं, ध्यान से सुनना सभी बच्चे सुनो। बस जब कोई प्रॉब्लम हो तभी बोलना, वैसे इन जनरल नहीं बोलना। प्रॉब्लम पे जरूर क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दीजिएगा। बोला ये गया है द सम ऑफ n टर्म ऑफ 3 एपी आर S1 S2 S3। 3 एपी में n टर्म, 3 अलग अलग एपी हैं, n टर्म के सम दिए हुए हैं S1 S2 S3। देखो AP1 AP2 AP3। मैं फिर कह रहा हूँ जिसने भी अपने से निकाला हो निकल भी सकता है, कोई इतनी भी बड़ी खास बात नहीं है, वो अच्छा बच्चा है, वो हैंड रेज जरूर पहले करे। खैर 3 अलग अलग एपी हैं जिनमें जिनमें वो बोल रहा है कि n टर्म का सम, फर्स्ट n टर्म का सम फर्स्ट एपी में S1 बोलेंगे, सेकंड एपी में S2 बोलेंगे, थर्ड एपी में है n टर्म का सम S3 बोलेंगे। चलिए जी, नॉर्मल बात जो बता रहा है वो लिख रहे हैं हम अभी, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी। यहाँ जब मैं लास्ट क्लास ओवर कर रहा था कई बच्चे इस पे क्वेश्चन डाल रहे थे कि सर ये मतलब ये क्या है, फर्स्ट टर्म इज यूनिटी। यूनिटी क्या बोलना जरा, यूनिटी का मतलब क्या? यूनिटी वन। तो फर्स्ट टर्म इज यूनिटी का मतलब वो कह रहे हैं इन सभी एपी की पहली टर्म तो वन ही है, स्टार्ट तो ये वन से ही हुए हैं तीनों एपी। चलिए नॉर्मल आगे बढ़ते हैं। हाँ ऊपर जाएगा अभी, 1 मिनट स्क्रॉल कर दो। यूनिटी को वन कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है बताओ? उदय क्यों है? उदय क्यों है? तुम बोलोगे अब ऐसा क्या रीजन बताऊं, जो रख दिया वही है, ठीक है। तो वही बात है, यूनिटी को वन कहते हैं। लो मैंने कहा, तुम्हें बताया, तुम्हारी नॉलेज नहीं थी ना, यूनिटी को वन कहा जाता है। आई बात समझ में? हाँ जी। फिर आगे पढ़ो बच्चों। यूनिटी का मतलब वन, यूनिटी मतलब वन। उसने बोला तीनों एपी की फर्स्ट टर्म यूनिटी, यूनिटी मतलब वन है, ठीक है जी। ठीक है सचिन? हाँ, कॉमन डिफरेंस बोल रहा है तीनों एपी के 1 2 3 है। पहली एपी में कॉमन डिफरेंस 1 है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 3 है। नॉर्मल है, कोई भी कर देगा, तुमने कोशिश ही नहीं करी। वैसे ही तुम शब्द देख के बस यूनिटी से डर गए होंगे कई बच्चे तो। अब बोलता है कोई प्रूविंग दे दी भैया उसने। अब उसने एक प्रूविंग दे दी भाई, S1 प्लस S3 इज इक्वल डबल ऑफ S2। प्रूफ कर दो। तो कोई भी चीज इक्वल प्रूफ करनी है भैया, लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करो, राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करो, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, स्लाइड हटा देता हूँ, क्वेश्चन पूरा नोट हो चुका है हमारा, ठीक है। ध्यान से देखते रहना अभी, ठीक है। ये सब गिवन है हमारे पास, ये टू प्रूफ है। लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करा रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ चाहे आपने नहीं किया तो भी आप मुझे करा दोगे तो आपका मजा तो बना रहेगा ना, कि सर ऐसी कोई बात नहीं थी, हम बोल पाए आराम से। तो ट्राई करो, सारी नॉलेज है, कोई नहीं अटकेगा। अब आप अगर सब मिलके बोलोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा एपी का। S1 प्लस S3, बोलो S1 इस वाली पहली वाली एपी के n टर्म का सम का फॉर्मूला है। n टर्म के सम का फॉर्मूला लिखवाओ इस एपी में, बोलो क्या? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। थोड़ी सी चालाकी कर लेते हैं बच्चों, ये एपी की पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस को ना A1 D1 बोल लेते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना लगे, ठीक है। अब ऐसे ही है, देखो S3 तीसरी एपी में n टर्म के सम को उसने S3 बोला हुआ था। तो n टर्म का सम तीसरी एपी का फॉर्मूला n/2 इंटू, फॉर्मूला तो सम का वही होता है 2a प्लस n माइनस 1d, लेकिन सेकेंड एपी में फर्स्ट सम और कॉमन डिफरेंस को A2 D2 बोल देते हैं और इसको A3 D3। कोई बच्चा बोलने को कह सकता है आपकी तरफ से सर ए सबका सेम था, नंबर ना देते। चलो ये भी बात अच्छी है, ए को नंबर नहीं देते, ए सबका सेम है, उसको रहने दो नंबर पे। D1 D2 D3 नंबर दे दिया। और ये तीसरी एपी, थर्ड एपी में n टर्म का सम S3 था, यानी D का मतलब यहाँ D3 है। बोलो कोई कोई किसी को कंफ्यूजन? हाँ जी, आपको D3 में कंफ्यूजन है, ओके। यहाँ में सम निकालना था, S3 निकालना था। S3 उसने बोला तीसरी वाली एपी में n टर्म का सम है, और भैया n टर्म के सम का फॉर्मूला सचिन n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है, फॉर्मूला लिखा है। इस एपी में देखे, ए का मतलब तो यही है, सबके सेम है तो यही बोला हुआ है। डी का मतलब हमें क्या लिखना है? D3, बस इतनी सी बात है, ठीक है जी। हाँ खैर ध्यान से सुनते रहना भैया। अब कैलकुलेशन तो आपको करवानी है भैया, और फिर भी मैं कह रहा हूँ आसान है। सारे बच्चे बोलो इन दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन? n/2। n/2, ठीक है। अंदर जो बचा उसे ऐड करवा देना यार, 2a डायरेक्ट ही करवा दो अगर करवा पा रहे हो तो। 2a प्लस 2a 4a 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 प्लस
ये n-1 इंटू अभी इसको तो लिख देता हूँ इंटू d1 का मतलब देखो यहाँ 1 था, प्लस ये वाला n-1 इंटू d3 का मतलब यहाँ 3 था। ठीक है जी, सिंप्लीफाई आगे करता जा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। सर हाँ जी, बोलो बोलो। आप n-1 कॉमन क्यों नहीं लिया? n-1 कॉमन ले सकते थे, अब ले लेते हैं, गुस्सा क्यों कर रहे हो? ठीक है जी, 4a एज इट इज। n-1 बच्चा कह रहा है सर कॉमन ले लेते, भाई ले लिया लो। ठीक है, अब अंदर क्या बचेगा देखो, 1 + 3 4। ठीक है भैया, यहां तक आ गए हम। खैर अभी और सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूँ, लेकिन कोई बताओ मुझे इसे आसानी करना है कि राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है? राइट हैंड राइट हैंड साइड साइड के इक्वल लाना। तो एक बारी ना बाजू में राइट हैंड साइड को पकड़ लेते हैं, तू बता तू क्या है भाई? तो राइट हैंड साइड कह रही है मैं डबल ऑफ S2 हूँ, तो S2 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। S2 देखो कहाँ, सेकंड एपी में n टर्म का सम S2 है, तो सेकंड एपी में n टर्म के सम का फॉर्मूला डाल लो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, और सेकंड एपी में d का मतलब d2 था भैया। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, डबल ऑफ n/2 इंटू, अब यहाँ ध्यान दो, 2a तो एज इट इज प्लस n-1 चलो एज इट इज, d2 की वैल्यू डाल लेते हैं, वो तो पता है अपने को 2। ठीक है भैया, और आगे बढ़ाने का मतलब कोई बोले सर 2 से 2 कट रहा है, काट लो यार। अरे काट सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा, रुक जा, तेरे को लेफ्ट हैंड सारे बताओ, मेरे को इसको आसान करना है कि लेफ्ट राइट इक्वल करनी है। अच्छा लेफ्ट राइट इक्वल करनी है। और मत बढ़ाओ ना, पहले यही शक्ल यहाँ बन रही है तो बना दो यार, नहीं तो ब्रैकेट सार जो कट रहा है काट दो, जो कॉमन आ रहा है ले लो, दो से फालतू लिखोगे हो तब भी रहा है। एक बार ही बताना, ये राइट हैंड साइड n/2 बाहर है, लेफ्ट में भी n/2 बाहर है, लेकिन राइट में एक एक्स्ट्रा क्या और कॉमन है बताओ? 2। आप इससे बस वैसे 4 कॉमन आ रहा है, बच्चों मना नहीं कर रहा, लेकिन क्यों ज्यादा लिख रहे हो? सिर्फ 2 कॉमन बाहर भगाओ, बोलो 2 बाहर, बताना आगे क्या बचा? सर 2a प्लस n-1 इंटू 2। चेक कर लो लेफ्ट राइट इक्वल आई कि नहीं आई। आ गई? देख लो। ठीक है जी, नहीं बच्चे ऐसे नहीं, आप लेट आओगे या आपने पहले नहीं देखा, आगे पीछे हम किसी के लिए भी नहीं करेंगे। ठीक है जी, हाँ सर मैंने इसे न्यूमेरिकली सॉल्व किया था तो वो आंसर नहीं आ रहा मेरा। अभी तो आ गया। न्यूमेरिकली मतलब कैसे किया, बात को आगे बढ़ाओ। सर मैंने सारी वैल्यूज डाल दी। डाल दो, अपने आप आ रहा है, 100% आएगा, बस उसको मत सर देखना जहां आपका नहीं आया। ठीक है जी, आप दोबारा से उसको कर लो, आपसे ही हो जाएगा, 2 मिनट में आप भूल दोगे, हो गया। उसको मत देखना, डालने पे आ गया था। हाँ वो उसमें एरर होगी और कोई खास बड़ी बात नहीं है, वो प्लस माइनस की एरर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, और कोई खास बात नहीं, आप ही कर दोगे। क्या सवाल पूछूं? नहीं बीच में नहीं, आपका सवाल बिल्कुल एंड में। आपने जो mth nth का सम डबल ऑफ mth टर्म कुछ था, बिल्कुल एंड में करा देंगे, 2 मिनट लगेंगे बस। ठीक है, वही पूछ रहा है ना आपको? यस सर। हाँ वो कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, हो गया भाई? सर हाँ जी, 27 जनवरी से स्कूल खुल रहे हैं। 27 जनवरी से एक बच्चा बता रहा है हमें 5 to 6 बैच का, उसका स्कूल खुल रहा है, कौन सा सर स्कूल है हमारे आपका? 18 जनवरी से खुल रहे हैं। और हमारे भी 18 जनवरी 18 जनवरी से खुल तो रहे हैं, लेकिन आपके लिए कंपलसरी कर दिया क्या स्कूल वालों ने, ये बताओ? नो सर। यस सर, प्री बोर्ड्स है हमारे। हाँ प्री बोर्ड है वो, ठीक है ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी अभी मेरे ख्याल से ये बात है ना, आज वाले डे पे मत करना, ये कल बताना मेरे को, आप अपने अपने बैच में होते हो ना, तो कल बताना, कल हम देख लेंगे इसमें क्या हमें और उस हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, अभी तो आप ये क्लास आगे चलने दो। एक बच्चे ने चलो क्वेश्चन कहा था, वो भी बुरा मान रहा होगा, बोल रहा भैया क्वेश्चन नहीं दिखा रहा मेरे को। ले भाई तू पहले क्वेश्चन देख, देखो नीचे वाला पढ़ लो पहले, जिस बच्चे ने कहा था। हाँ जी देखो, चेक करो, द सम ऑफ n टर्म ऑफ 3 APR S1 S2 S3, मैंने लिखा था 3 अलग अलग एपी में n टर्म का सम, तीनों में चेक कर बच्चे S1 S2 S3 है, जो बच्चा क्वेश्चन पढ़ने को कह रहा था। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी, हर एपी की पहली टर्म ए ही लिख दी है, यूनिटी वैल्यू 1 है, एंड द कॉमन डिफरेंस आर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, इनके कॉमन डिफरेंस D1 D2 D3 बोल दी हमने, अलग अलग है, 1 2 3 है। तब उसने कहा ये प्रूफ कर दो। भैया हाँ जी, अबे देखने का भी समझ नहीं आ रहा है, समझा दो एक बार दोबारा से। नाम बोलो। प्रणव। प्रणव कहाँ दिक्कत है बताना जरा। भी स्टार्टिंग के स्टेप में भी सेकंड स्टेप है ना, उसमें प्रॉब्लम है। ये आ गया? नहीं तो नहीं बोल, जल्दी बोल, कोई बात नहीं, बोलता जा। फोर्थ से ऊपर से। यहाँ तक आ गया? हाँ आ भैया गया ना? हाँ। मेरी बात मानेगा?
ठीक है, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे को, तू अपने आप निकाल लेगा। ए की जगह 1 और डी की जगह जो भी D1 D3 है डाल ले, मत देख इसे, अपने आप हो रहा है तेरा। और राइट साइड पे फॉर्मूला डाल के उसमें ए और डी डाल दे, देख मेरे को बता जल्दी से इक्वल आया कि नहीं आया। इसको मत ठीक है देख, भैया। सर देखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बोलो बोलो, बोलते रहो। मैंने दोबारा किया है नहीं आ रहा आंसर। ओके, कहाँ तक आपने यहाँ, ये तो सेम स्टेप था आपका, सर सर ये नहीं, वाला मैंने चेक। डायरेक्टली वैल्यूज डाल दी हैं। ना ना, सम का फॉर्मूला तो यही लोगे ना S1 में, यस सर। और S3 में भी यही लोगे, यस सर। फॉर्मूला तो यही लोगे ना। इसके बाद मैं वैल्यू डाल देता हूँ बस। बच्चों हो गया सबका डाउन, डन। 1 मिनट, कुछ बच्चों ने एक दूसरे तरीके से किया और बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक ही था वो भी। बच्चा कह रहा है आपने ए नहीं डाला था, जब आप कॉमन लिए ना ए नहीं डाला था। ठीक है, अनन्या बोल रही थी, शायद नाम बोलना जो बच्चा कह रहा था, मैंने स्क्रीन देखी नहीं है। अनन्या। हाँ अनन्या बोल रही थी। तो मैं ये S1 की अलग से वैल्यू निकाल लूँ, S3 की अलग से एडी डालकर फिर ऐड कर दूं, यही कह रहे हो ना? यस सर। देख लो अब, 2 इंटू ए का मतलब 1 प्लस n माइनस 1 D1, बस ध्यान से देखो कहाँ गलतियां होगा। 1 कुछ उल्टा पुल्टा दोनों बारी आपने सेम एरर लिया है। 2 इंटू ए का मतलब 1 प्लस n माइनस 1 D3 का मतलब 3। ठीक है, सिंपल। अब मैं कुछ कॉमन नहीं लेता, आपके स्टाइल में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 2 प्लस ये ब्रैकेट, ये तो प्लस माइनस करा ही होगा आपने। 2 प्लस ब्रैकेट खोल लोगे n माइनस 1, फिर प्लस n बाय 2। 2 प्लस यहाँ देखो मल्टीप्लाई में कोई गलती करी है आपने, 3n माइनस 3, यही देखो यहीं कहीं हुई है गलती। ठीक है, अब आप दोनों अलग अलग वैल्यू चेक कर लेना सेम आई कि नहीं आई। 2 माइनस 1 1 प्लस n बाय 2, ये 3n एज इट इज, और 2 माइनस 3 माइनस 1। पहले चेक कर लो आपका S1 S3 सेम आया था कि नहीं आया था। बोलो बोलो फटाफट बोलो अनन्या, अनन्या बोलो जल्दी से बच्चे। नो सर नहीं आया। नहीं आया तो बस देख लो, मैंने तो कुछ अलग किया नहीं, मैंने ए और डी तो डाला, आप कह रहे हो वैल्यू डाली है, और मैंने सर कॉमन हम यहाँ n की वैल्यू नहीं डालेंगे अलग अलग में। n कहाँ से लाओगे ये बताओ? सर सम ऑफ फर्स्ट सम हा ऑफ हा हा हा, फंस गए, आ गई बात समझ में। ठीक है भैया, अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भैया। उसने बोला फर्स्ट n टर्म का सम, फर्स्ट सभी सुनना, ये एक बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है। कोई भी इस तरफ चला गया तो इस क्वेश्चन में आप लौट के आ ही नहीं सकते, कर ही नहीं पाओगे। अनन्या आपसे पूछ रहा हूँ, इस बच्चे की प्रॉब्लम पहले सारे सुन लेना कि n टर्म का सम S1 दिया था, तो उसने कहा जब मैं S1 निकाल रही थी तो n का मतलब तो 1 हुआ ना, तो मैंने 1 डाल दिया। एक बार अनन्या आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी टर्म का सम दिया है इसने? n टर्म का यानी नंबर ऑफ टर्म क्या है? n। n, ये सिंबल है सिर्फ, ये काउंट ऑफ टर्म नहीं है। काउंट ऑफ टर्म यहाँ बोल दिया उसने, थ्योरी में बोला था, लिखा तो ये मैंने है SN, ये उसने थ्योरी में बोला था। काउंट ऑफ n टर्म को एक सिंबल दिया कि S1 है n टर्म ही। n टर्म के सम को उसने बोला हम S2 बोलेंगे, एक सिंबल है ये। सम को बार बार S से तो नहीं लिख सकते ना, सिंबल दे रहा है वो, पकड़े बात नहीं? यस सर। तो बस अब तो हो गया, अब छोड़ दूं या बीच में? अब तो हो ही जाएगा। यस सर छोड़ दो, हो गया। ओके नेक्स्ट। हाँ भैया आ गए, निकाल के देख लिया आ गया। हाँ आ गया ना, आ ही जाना था। लेकिन देखिए बोलने से तो बात पता लगती है उस बच्चे की प्रॉब्लम कहाँ थी। ठीक है, तो सही कईयों की होगी और एक की भी नहीं होगी, तो सबको क्लियर हुआ होगा। देखते रहो अभी अगला क्वेश्चन। भाई कोई देख के बता दो मेरे को कौन सा है। सर नेक्स्ट सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट सैंपल पेपर बच्चों लिख लिया करो, पेपर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 6, पेपर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इतनी देर में आप तेजी से निकालो जितनी देर में मैं दूसरे पेज का स्क्रॉल कर दूं। ठीक है, आप पहले करोगे तभी एक मजा आएगा आपको। चलो आ गए 6 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। जो पहले कर रहा है कर लो। द फर्स्ट सम ऑफ एन एपी इज 2, लेकिन टाइमिंग मैच करना, मतलब ये ना आप पहले कर रहे हो बाद में फंस जाए फिर मेरे से पूछ रहे हो। कोई प्रॉब्लम होनी है तो अभी सुन लो। एपी की फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, फाइंड द सम ऑफ 40 टर्म। बोलेगा इस कोई भी बच्चा सर इसमें क्या पूछेंगे, 40 टर्म का सम पूछ रहा है सर। एन टर्म के सम का फॉर्मूला n/2, अब लास्ट टर्म तो है नहीं तो बड़ा वाला ले लो, कर लो भैया। घटिया घटिया क्वेश्चन भी बहुत आने हैं, और मैं बताऊं कई बार ना आसान बच्चा अगर ये नहीं करूंगा मैं, ये तो मैंने हमेशा ही करा था। आसान होंगे एरर में गलत क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं की, और बढ़िया मान लो तुमसे फंस गए तो तुम्हारा पेपर हुआ कहाँ? कुछ भी नहीं। ठीक है, कहीं ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, सब क्वेश्चन एक नजर से देखो, जो आ गया करना है हमने तो। 39 इंटू 4, ठीक है, मेरे से पहले करो, ये सब कर सकते हो। प्लस और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई पहले होती है,
आप तो चेक कर लिया जल्दी से करके, एक तो सर से पहले कर लिया, बढ़िया हो गया, दूसरा गलती भी नहीं करी। ठीक है भैया 156 20 इंटू 160 ये आ गया 3200 सम। प्रॉब्लम है तो बोलना। इसका और पार्ट भी है। अच्छा ऐसी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है अजीब अजीब सी, जैसे एक बच्चे को अभी आ गई थी एक प्रॉब्लम S1 S2 S3 में। ठीक है ऐसी यहाँ भी है, 1 मिनट सुन लेना। इस और पार्ट को ये भी सिखा के जा रहा है कुछ ना कुछ हमें। हम इस एपी को एनसीईआरटी से निपटा चुके थे, हम जेबी से निपटा चुके थे, अरिहंत चल रहा है अभी। तो भी देखो कुछ ना कुछ नया देखने को मिल जाता है, ऐसा नहीं है सब कुछ खत्म हो गया है। हटाऊं, किसी का रह गया तो बोलना। सर प्लीज वेट। अरे भाई मेरे थोड़ा सा लेट नहीं बोला। पेपर पेन नहीं। कैलकुलेशन कैलकुलेशन तो कर ही लेगा, देख ले, चेक कर ले, बस कर दे हाँ मल्टीप्लाई। सर कर पेन नहीं। ठीक है पेपर 10 भाई एक बारी में सुनो ना, बार बार टोक रहा हूँ, एक बारी में सुनो। पेपर 10 चल रहा है, एमटीबी 10 लिख दो, मॉडल टेस्ट पेपर 10। हाँ जी 1 मिनट रुक जाना सारे बच्चे, पेपर में कई बारी चाहे ये कर लो, कुछ और सोचते हो आप। इसमें बोल रहे हैं T18 माइनस T14 32 है। ठीक है तो कॉमन डिफरेंस बता दो। मैं अभी कुछ नहीं बताना चाह रहा आपको, आप में से कोई भी बता दो, मैं बल्कि कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ ये T18 क्या होता है। सर जैसे हम ए यूज सर करते एपी की हैं टर्म है, जैसे A18 लिखते हैं, जैसे T18 है। सर नॉर्मली टर्म को हम A18 से लिखते थे, कोई टर्म 18वीं टर्म है, 18th टर्म है A18। ठीक है तो टर्म के लिए, सिर्फ टर्म के लिए कह रहा हूँ, सम के लिए नहीं, टर्म के लिए A T स्मॉल t कैपिटल T U, ये नॉर्मली कोई भी अल्फाबेट यूज कर लेता है, ये सब टर्म के लिए है, कुछ भी लिख दे टर्म के लिए है। A T जो मर्जी लिखे, मैं कह रहा हूँ बस S सम के लिए है, कि S18 दे रहा है वो तो सम ही है। ठीक है तो ये टर्म के लिए ध्यान देना। ठीक खैर तो 18th टर्म फॉर्मूला होता है A + 17D, ध्यान क्या रखना है जल्दी। सर टी है वहाँ पे, T18 लिखा हुआ है तो वहाँ पे टी लगेंगे। माइनस। ठीक है सर माइनस है, ब्रैकेट का ध्यान रखना है। ठीक है और ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई, एक बच्चे ने बोला सर यहाँ टी है तो फर्स्ट टर्म को टी बोलो, आप बोलो, मैं मना नहीं करूंगा कि आपने कुछ गलत किया, लेकिन आप मेरे को कहोगे मैंने गलत किया तो मैं आपसे लड़ाई लड़ लूंगा। फर्स्ट टर्म को हम ए कह सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है माइनस पर साइन खोल लिए, ब्रैकेट खोला और साइन बदल लिए। ठीक है a माइनस ए कट गया, 17 माइनस 13 4D इज इक्वल 32, D इज इक्वल है 8, D8 आंसर। ठीक है जब भी आप मेरे साथ शुरू करते हो ना, बहुत अच्छी राइटिंग में सभी बच्चे करा करो, आंसर को बॉक्स में 2-4 क्वेश्चन जमा के करो, फिर आप देखते हो ना पीछे करा हुआ अपना काम सुंदर दिखता है, तो मन बनता है थोड़ा सा। ठीक है जी अगला क्वेश्चन बोलना। 27। बाकी 1-2 बच्चों औरों के पास भी होगा कोई सैंपल पेपर, क्रॉस चेक करते रहना, कोई कुछ छूटे ना। 27 भैया आज मेरा प्री बोर्ड हुआ था कैसा रहा भैया, 1 मार्क का गलत हो गया। 1 मार्क का? अच्छा 1 मार्क का क्या गलत रहा, क्वेश्चन बोल दो। भैया आता ही था वो, मैं क्या बताऊँ। आता था मतलब ऐसे ही हो गया मतलब है, हाँ भैया वो गलत है। गड़बड़ हो गई। यही ट्रेनिंग तो देते हैं हम, 100 नंबर वाली स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे, एक आधा नंबर तो टीचर भी गलत कर सकता है, बच्चे को क्या बोले। तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, 100 में से 100 ही लेने हैं। देखते रहना भाई, 2 बच्चे तो रूम के बाहर है यहाँ पे, पहले इन ले लो, एक तो बेचारा थक के चला गया। हाँ देखते रहना। ये भैया वो ऐसा टाइप हमने MNPQ वाला करा था, 1 मिनट चेक कर लेते। ये सब मेरे को करा दो, मैं जरा एक बैच में और स्क्रॉल कर दूं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बाकी शुरू कर लिया करो भाई, अपना आपका बहुत कुछ आता है, लड़ जाया करो क्वेश्चनों से, और जिसका हो जाता है ये वाला हुआ पड़ा है वो हैंड रेज कर लो। 1 सेकंड आ गया बस। ये देखो माइक किसका खुला है, जरा साउंड आ रहा है अजीब सा। हाँ देखो पीएथ क्यूएथ आर एथ टर्म एपी की एबीसी है। देखो गलती मत करना, मैं गलती करता हूँ पकड़ो जल्दी से। फर्स्ट पीएथ टर्म का सम, सर ऐसे लिख दिया। सम नहीं है सर, टर्म है, टर्म को तो ऐसे लिखो आप, पीएथ टर्म क्यूएथ टर्म आर एथ टर्म। ठीक है 1 मिनट सारे चुप रहोगे, कोई मत बोलना, मैं आदित्य को फंसाने की कोशिश करता हूँ एक बारी, ये भी बड़ा जरूरी है। आदित्य मेरे साथ रहे, पीएथ क्यूएथ आर एथ टर्म एबीसी है, यस सर। गिवन है। ठीक है प्रूफ करना है, सभी सुनते रहना जरा। प्रूफ करना है a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, सी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल 0 लाना है। पहले कंसेप्ट सारे बच्चे सुन लो भाई, नॉर्मल बात है। सर ये कोई भी चीज 0 लानी है तो कोई भी चीज तो 0 तब आएंगी जब टर्म सेम हो, साइन उल्टे हो, कट जाए, जैसे 2 - 2।
तो भैया एक्चुअली ना लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करके 0 आगे प्रूफ हो जाएगा, लेकिन बाहर एबीसी है, ये एक फैमिली हो गई, अंदर पीक्यूआर चल रहा है, देखो ये दूसरी फैमिली हो गई, ये ब्रैकेट खोलोगे कटेगा नहीं कुछ भी। तो सर नॉर्मल है, एबीसी को पीक्यूआर बनाओ ना यार। तो कैसे बनाऊं भाई, एबीसी की पीक्यूआर वाली वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो देखना जरा, ए का मतलब पी है, मैं यहाँ पी डाल देता हूँ, बी का मतलब क्यू है, और सी का मतलब आर है, डाल देता हूँ। आदित्य सुन रहा था? नो सर। आदित्य आदित्य सर ऐसे डालो कि पहले मल्टीप्लाई करो, उसके बाद उनकी टर्म है। सर P इज इक्वल टू ए गिवन नहीं है हमको, सर P एट टर्म इज इक्वल टू ए गिवन है। देखो ये तो मेरे को सही से डांट के बता रहा है, बोल रहा है दूसरे बैच से भी शेयर कर दूं, अच्छे से डांटा है उसने प्यार से मेरे को, बोल रहा है सर नहीं ऐसे नहीं होगा, ये तो पी ए पी के बराबर थोड़ी है, तो पी एट टर्म है, तो पी एट टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस पी माइनस वन डी, क्यू एट टर्म का फॉर्मूला होता है, ठीक हो गया आदित्य? यस सर। ठीक है, मैंने आपको फंसा लिया। सर नहीं एक सेकंड रुक जा, मत बोल बीच में मैंने इसी को फंसाना था और फंसा लिया। ठीक है जी, दूसरी गलती करके मैंने, दूसरी गलती जो आप कोई भी ढूंढ लेता वो करके एक मेन गलती आपको दिखने नहीं दी, ठीक है, आपका ध्यान भटका दिया। ऐसे होता है पेपर में। आप ढूंढ, आसान है, नॉर्मल गलती है, जल्दी ढूंढ, इसी को ढूंढने देना, 1 मिनट इसी को ढूंढने देना, कोई और मत बोलना। सर अब हमें ये C की वैल्यू डालेंगे ए प्लस आर माइनस वन डी। ना ना यार, वैसे B तू की नहीं ढूंढ वैल्यू। पाया, वो तो डाल देंगे वैल्यू, अभी जितना गया उसी में गलती है, छोड़ो अब, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है, और मेहनत करना थोड़ी अभी। फर्स्ट टर्म कैपिटल ए पुट करना भैया। कैपिटल ए पुट। और कुछ और लिखो। सर यहाँ पी एट टर्म ए दी हुई है, पी एट टर्म स्मॉल ए से रिप्रेजेंट है, तो फर्स्ट टर्म को आप स्मॉल ए कैसे लिखोगे? फर्स्ट टर्म को हमें क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल ए, नहीं तो यहाँ भी तकलीफ में आ जाएंगे, उल्टा पुल्टा सोच के दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, एक सेकंड इसे थोड़ा बेटर कर दो, ए बी सी था ये, हाँ बस अब 1 मिनट कैलकुलेशन देख लो, कुछ नहीं है भैया, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, पी एट टर्म का फॉर्मूला ए प्लस पी माइनस वन डी वो ए है, क्यू एट टर्म ए प्लस क्यू माइनस वन डी वो बी है, आर एट टर्म ए प्लस आर माइनस वन डी इक्वल है सी। ए की जगह स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर, प्लस स्मॉल बी की जगह कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इंटू आर माइनस पी, प्लस स्मॉल सी की जगह कैपिटल ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, सी की जगह सी की वैल्यू इंटू पी माइनस क्यू। कोई कह रहा है सर वैल्यू तो लिख ली, चलो लंबी लाइन होगी, लेकिन अब ये इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई तो तकलीफ सी दिख रही है, और जब दिखी मुश्किल रहा तो करूं कैसे? बिल्कुल आसान है, ये ट्रिक की मल्टीप्लाई हुई है ऑलरेडी, लेकिन बहुत बारी नहीं हुई, और मतलब कुछ ही ट्रिक है गिनती की, अब बार बार रिपीट में आएंगे एक्स्ट्रा करते करते। एक बार ही देखना भैया करना तो एक्चुअली क्या है, ये ब्रैकेट खोलना है, 3 टर्म है, अगर पूरा प्रॉपर ब्रैकेट खोलो, ए दूसरी पी डी तीसरी माइनस डी, 3 टर्म की इस 2 टर्म के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ऐसे ही आगे ऐसे ही आगे। सर लंबा सा लग रहा है यार, तो ले सिर्फ पहली टर्म की मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट से, आगे वाली होल्ड कर दो अभी, फिर प्लस, फिर यहाँ भी पहली टर्म की मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट से, आगे वाली मल्टीप्लाई होल्ड कर दो, बाद में देखेंगे, प्लस फिर ए की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। अब सबको बोलना है जैसा मैं पूछूं, बोलो ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट प्लस ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट प्लस ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट, क्या कॉमन सब में? कॉमन ए कॉमन, अंदर वाला बचा लो। एक बात कह रहा हूँ, जिन बच्चों को ये बात पुरानी ध्यान आ जाती है, या आप कर सकते हो ये ट्रिक, और आपको पता है, फिर मेरे को मत सुनना भाई, फिर कोई नई अचीवमेंट नहीं है, आप मेरे लिए रुके हो, आप उसे निपटाओ फटाफट से, ठीक है, बाकी सुनते रहो। तो यहाँ पी माइनस क्यू बच गया, किसी को यहाँ दिक्कत, इसी स्टेप में दिक्कत अभी बोलना भाई, बाद में लौट के मत आना। तो ए इंटू ब्रैकेट प्लस ए इंटू ब्रैकेट प्लस ए इंटू ब्रैकेट में ए इंटू वाला कॉमन, और अंदर ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट आ गए। अब बच्चे मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई में देखो डी मल्टीप्लाई में बैठा है, ध्यान से देखना, प्लस फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसमें भी डी देखो मल्टीप्लाई में बैठा है, फिर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, बची हुई पूरी मल्टीप्लाई ले रहा हूं, इसमें भी यहाँ डी है। बोलो जो भी मल्टीप्लाई में है, डी मल्टीप्लाई में है, प्लस डी मल्टीप्लाई में है, प्लस डी मल्टीप्लाई में है, तो डी तो क्या आ जाएगा? कॉमन। कॉमन। बची हुई मल्टीप्लाई अब आप लोग बोल देना, ये मेरे को करा देना जरा। देखो p माइनस वन की q माइनस आर से करानी है मल्टीप्लाई, तो बोलो p की q से पी क्यू p की माइनस आर से माइनस पी आर माइनस वन की q से माइनस q, माइनस वन की माइनस आर से प्लस आर। फिर इधर आ जाओ, q माइनस वन की r माइनस p से मल्टीप्लाई, q की r से क्यू आर, q की माइनस p से माइनस पी क्यू, माइनस वन की r से माइनस आर, माइनस वन की माइनस p से प्लस p। फिर आखिरी इसकी से ट्रिक है, बड़े आराम से होता है, और ये मत सोचना है आज ही काम आएगी, ये 11 12 तक जाएगी आपकी, ये मल्टीप्लाई वाली जो छोटा सा एक ट्रिक है, बहुत क्वेश्चन होंगे इससे। आर की पी से मल्टीप्लाई पी आर, आर की माइनस क्यू से मल्टीप्लाई माइनस क्यू, माइनस वन की पी से माइनस पी, माइनस वन की माइनस क्यू से प्लस क्यू।
ठीक है भैया, डी तो हमने कॉमन ले लिया था। एक बारी ध्यान से चेक कर लो, देखना जरा, क्यू माइनस क्यू कट गया, माइनस आर प्लस आर कट गया, प्लस आर माइनस पी प्लस पी कट गया, सब कट गया, तो ए इंटू जीरो प्लस डी इंटू, इधर आ जाओ, देखो पी क्यू माइनस पी आर प्लस 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 पी आर माइनस क्यू प्लस पी माइनस आर प्लस आर, और एक कहाँ भग गया, एक थोड़ा अनइक्वल बच गया, मैं चेक करूंगा, मैंने कोई मिस्टेक लिख दी होगी यहाँ पे। सर ये से नीचे है, नीचे हुई है यहाँ पे, आर से वो पी से होगी। नहीं ये जो मैं क्यू है ये क्यू आर से है। रुक जा भाई, मैं खुद ही माइनस कर क्यू लेता आर हूँ, लिखना था। मैं खुद ही कर लेता हूँ ना, कर लो बस, हो गया बस, मैं अभी खुद ही चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे आप बोलोगे तो तकलीफ हो जाएगी। बस ये आ गया क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, ये आ गया आर पी माइनस क्यू माइनस पी और प्लस क्यू, तो काटने पीटने में गलती करी है कोई। भाई रुक जा अभी 1 मिनट, बीच में मत बोल अभी, अभी हमें काम ढूंढने दे, मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, घोटाला कर दिया मैंने। जिसको किसी को देखना हो चेक कर लेना, पी की क्यू से मल्टीप्लाई आ जाएगा पी की माइनस आर से, ये आ जाएगा पी आर माइनस पी आर, और -1 की क्यू से माइनस क्यू। आपने देखा होगा जब मैंने एरर ढूंढी भी एक बारी और मुझे नहीं मिली ढूंढने से, मैंने दोबारा लिखा उसे, मैं उसी को नहीं ढूंढता रहा। -1 की माइनस आर से प्लस आर, अब इसकी इससे कर रहा हूँ प्लस क्यू आर, हाँ मिल गया ना, यही होने होगा। खैर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, आखिरी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आर की पी से पी आर की माइनस क्यू से माइनस क्यू आर, यहाँ किया था घोटाला, -1 की पी से माइनस पी, -1 की माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है, अब चेक कर लो आप। ठीक है, क्यू माइनस क्यू कट हो गया, माइनस पी माइनस आर प्लस आर पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर क्यू आर माइनस क्यू आर, यहाँ वो क्यू आर नहीं लिखा, कुछ और लिख दिया था, इंटू जीरो। तो नंबर इंटू जीरो जीरो, और दोबारा ढूंढा था फिर भी नहीं मिला, तो लिखने दोबारा लिखने से अपने आप ठीक हो गया। राइट हैंड साइड आंसर कर दो फटाफट। सर सर आपने ए के बाद ब्रैकेट में वैल्यूज कैसे डाली? ये ए उसी वक्त देखता था ना आपको, ए इंटू ब्रैकेट प्लस ए इंटू ब्रैकेट प्लस ए इंटू ब्रैकेट, ये माइंड में पकड़ सकते हो हाँ या नहीं? यस माइंड में सर। बोल सकते हो ना। अब ए इंटू हमारा बाहर रह गया, अंदर क्या बचा, ए इंटू ब्रैकेट, ऐसे सोचो ए इंटू ब्रैकेट प्लस ए इंटू ब्रैकेट प्लस ए इंटू ब्रैकेट का ए मल्टीप्लाई बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट, ये बचा। पकड़ में आया कि नहीं? सर यस सर, अगर हम इसे पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर नहीं आएगा क्या? नहीं क्यों नहीं आएगा? फिर सर आप मैंने कहोगे किया तो उसमें 3a अलग से बच गया। आप गलती कर देते हो, आप ध्यान से करा करो, 100% आएगा। ठीक है, लेकिन अब आप 1 मिनट उसको करना जरूर, घर पे बैठ के करना, और होएगा, आपसे ही होएगा, टेंशन ना लेना। लेकिन अभी इस ट्रिक को सीखने में क्या बुराई है? कुछ तो टाइम बचाओगे ना, और अभी और बड़े क्वेश्चन आ गए, फिर क्या करोगे? ठीक है, पहले आप ये ट्रिक सीख के बताओ कि इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा। यस सर सर। नेक्स्ट सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 15। सर हाँ बोल दे। कैपिटल ए आपने कॉमन कैसे लिया? मेरे भाई उसी वक्त आया करो ना जिसको सर दिक्कत बोल आती है रहे ऐसी। थे, बाकी बच्चा आके एक फिर कान रहा है। 1 मिनट रुक जा, जिसको ऐसी दिक्कत आती है, जब मैं पूछ रहा होता हूँ ना, जब मैं, कुछ बच्चे तो बोल रहे होते हैं ना, आप साथ आ जाया करो। ए इंटू ब्रैकेट, ये तुमने पुरानी क्लासें ठीक नहीं ली है, ये तुम्हारे पाप है पुराने जो हमें भरने पड़ रहे हैं अब। ठीक है, और तुम फायदा उठा रहे हो ऑनलाइन का। ठीक है, फिजिकल होते 1 मिनट में सही कर देता, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन पहले कराए थे, तब भी नहीं पूछे, अभी भी नहीं पूछे, अब तीसरी बारी में टाइम खराब करा रहा। ए इंटू ब्रैकेट प्लस ए इंटू ब्रैकेट प्लस ए इंटू ब्रैकेट, बोल सेम, अभी तीसरी बारी बोल रहा हूँ, ये माइंड में बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? जल्दी बात कर, बोल अब। हाँ, तो ए इंटू ब्रैकेट प्लस ए इंटू ब्रैकेट प्लस ए इंटू ब्रैकेट का ए बाहर है, तो ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट। ठीक है, और सुन ले, ऐसी कभी दिक्कत आती है ना, उसको लिख ले, जो मैं कह रहा हूँ, और तेरे को तकलीफ आ गई, क्योंकि मैं तो माइंड में कराना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ बच्चे को बढ़िया तैयार कराए, आप फिर भी कोई भी तकलीफ में है उसको लिखो सारे, और ए सबका फिर अगले सब में कॉमन ले लो, अपने आप हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे करते हैं। ओके सर। हाँ, हर चीज को पॉजिटिवली लेना, नेगेटिवली किसी चीज को नहीं लेना। ठीक है, डाटा भी ना वो जरूरत से है, बच्चा अच्छा है, ये क्यों इतनी छोटी बात में बार बार परेशान हो रहा है। ठीक है जी, तो उस हिसाब से डांट भी दिया था, नहीं तू कर सकता, क्यों नहीं कर रहा भाई? हाँ भाई बोलना जरा, अगला क्वेश्चन बोलना। सर नेक्स्ट सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 15। हाँ चलिए, इसको ऐसे ले जाते हैं।
देखो देखो स्क्रीन पे देखो, अभी दिखेगा। अभी बस 1 मिनट लगेगा बच्चों। नहीं मेरे पास भाई आपको क्वेश्चन बोलना पड़ेगा, मेरे पास स्कैन कॉपी है एक्चुअली ये, उसमें 50 मतलब एक शीट इन्होंने स्कैन ही नहीं कर रखी। सर बोल देता हूँ वैसे- उठाने। हाँ 1 मिनट भैया, मेरे पास नहीं है 15 क्वेश्चन स्कैन कॉपी में, ठीक है। तो एक बच्चा बोल रहा है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, हाँ बोलना भाई। For what value of k will k plus 9, 2k minus 1 and 2k plus 7 बस आगे are consecutive term बस of बस AP? बस सभी सुन लेना एक बारी, पेपर नंबर बोलना मेरे भाई कौन सा है ये? Sir 15, 11. 11, पेपर नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 15 है, सभी देख लेना। बहुत बारी करा होगा आपने, ये पेपर में बहुत आ जाता है। 3 नंबर कुछ भी दिए हुए हैं, के डिपेंडेंट बोल रहा है एपी में है, के बता दो। हर बच्चा कह रहा है सर एपी में है के, तो मैं निकाल दूंगा, के वाली इक्वेशन चाहिए। के वाली इक्वेशन कैसे बनेगी? ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। आपको पता है सेकंड माइनस फर्स्ट डिफरेंस है, थर्ड माइनस सेकंड डिफरेंस है, इक्वल है। अच्छा अब बीच बीच में कोई थोड़ी सी टाइमिंग अभी भी, वैसे आप काफी कोशिश कर रहे हो, अभी भी कहीं कहीं किसी की मैच नहीं हो रही। जब मैं जहां भी मैं रुक के पूछूंगा, सब बच्चे दोनों तरह से पूछ लेना, भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है? वहां आपको उस वक्त सबको क्लियर कर लेनी है, कोई दिक्कत है दोबारा लौट के मत आना। हाँ यहाँ पूछ सकते हो आप, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? भाई 3 नंबर एपी में है तो डिफरेंस इक्वल होते हैं ना, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, ठीक है जी। सर मुझे आपकी वीडियो नहीं दिख रही। हाँ तो रीज्वाइन करो। ओके सर। हाँ जी, सेकंड टर्म है मेरे पास 2k माइनस 1, अच्छा बीच में माइनस है, ब्रैकेट का ख्याल करना। फर्स्ट टर्म है k प्लस 9, थर्ड टर्म है मेरे पास 2k प्लस 7, और सेकंड टर्म है मेरे पास 2k माइनस 1, ठीक है जी। ब्रैकेट खोलना है, जो पहले करेगा हर बारी हैंड रेज जरूर करेगा। 2k माइनस 1, माइनस से ब्रैकेट खोलो, साइन बदली हो गए, माइनस के माइनस 9, 2k प्लस 7 माइनस 2k, माइनस माइनस हो गया प्लस 1, 2k माइनस 2k कट हो गया, 2k माइनस 1 के में k आ गया, माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10, 7 प्लस 1 8, k का आंसर माइनस 10 को उधर धक्का दो, बोलता है मैं हो गया प्लस का, तो ले भाई 10 प्लस 8 आ गया 18। बोलो जी समस्या बोलो, मेरे से पहले क्या होगा सबने, पक्की बात है। अगला बोलना भाई। Question number 36. क्वेश्चन नंबर 36। सर जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन करा था उसमें सब कट गए थे। हाँ आपके नहीं कट पाए? सर मेरा है ना माइनस पी प्लस आर छोड़ पी छोड़ नहीं कटे ना, बस बच गया, बस बाकी सब कटा। कोई ट्रिक मत लगाइयो अब की बारी, तो सीधा प्रॉपर ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई मार दे, एक सब ज्यादा लगेगा, कोई ज्यादा बात नहीं, आराम से हो सर जाएगा। मेरा भी हो गया था हाँ पूरे स्टेप से। हाँ पूरे स्टेप से हो जाएगा भाई, जिसको ट्रिक नहीं आई वो ऐसे कर लो ना। 36 कौन सा 36? 36 नहीं भाई, क्या ये तो क्वाड्रेटिक हो गया ना ये? सर नहीं AP का है। अच्छा ये मैंने पेपर गलत निकाल लिया लग रहा है, सैंपल पेपर 11 तो अब है। अच्छा चलो एक मिनट, इसमें तो सारे थे भी। थर्टी सिक्स, हाँ जी हो जाओ शुरू, थोड़ा ठीक है, थोड़ा बेटर है, बिल्कुल पेपर के लायक है क्वेश्चन, ठीक है। आ गए दूसरे 5 to 6 वाले बच्चे, जल्दी से ट्राई मार लो। हिंट चाहिए तो बोलो, कोई कह रहा है हिंट एक छोटा सा बस, दे दो। ले लो हिंट ले लो। 3 टर्म निकालनी हो तो एक शॉर्टकट होता था, बस और मत पूछना अभी, पहले खुद कोशिश करना। 36 दोनों तरफ बैच में दिख रहा है भैया, दोनों तरफ बैच में दिख रहा है, ये वाला हटा दूं। एक बारी भैया पिछली बारी मैंने एक नंबर लाइन से बनाना सीखा था, सिखाया था 3 और 4 टर्म निकालनी हो। सिखाने वाली बात मतलब जब बहुत सारे क्वेश्चन आने हो, 3 पूछता हो, कभी कभी एपी की 3 टर्म पूछे, कभी 5 पूछे ऑड काउंटिंग है, कभी 4 पूछे, कभी 6 इवन काउंटिंग है, तो जरूरत पड़ती है उस नंबर लाइन वाले शॉर्टकट की, एक पूरी समझ है। लेकिन मैं बताऊं 10th और 11th तक भी बता रहा हूं मैं, 11th में भी आएगा चैप्टर लौट के, बस 3 टर्म ही पूछता है या 4 ही पूछता है, और 10th में भी पूछता है, तो याद कर लो भाई। जिसका याद नहीं है कुछ मत करो, ये क्वेश्चन आराम से आप हमेशा निकाल के आओगे, ये भूल गए तब अटकेगा। तो आज हम कोई टाइम खोटी करने थोड़ी बैठे हैं भाई, जिस बच्चे की जो कमी है वही तो पूरा करने बैठा है वो। 3 टर्म जब भी एपी की निकालनी हो ना, बस 3 टर्म्स निकालनी हो, ठीक है भैया, तो यही अज्यूम करनी है आपको।
और ये याद करना है आपको। और जब 4 टर्म निकालनी हो तो देखो a माइनस 3d से शुरू करना है और 2d का गैप बढ़ाना है। a माइनस d, फिर 2d ऐड करो a प्लस d, फिर a प्लस 3d। ठीक है, ये अच्छे से याद करो। 3 टर्म जब भी पूछेगा ऐसे माननी है, 4 जब भी पूछेगा ऐसे माननी है। मैं पलट के पूछूंगा अभी बीच बीच में बच्चों के नाम लेके कि 3 टर्म एपी की निकालनी हो तो क्या अज्यूम करे और 4 निकालनी हो तो क्या अज्यूम करे। हो गया, हो गया, सबका हो गया, याद हो गया? कोई रह गया तो रोक सकता है मेरे को, मैं आपको कुछ सेकंड और दे दूंगा। बाकी बच्चे क्वेश्चन निकाल लो, बाकी रुको मत हमारे लिए। अभी 3 टर्म वाला क्वेश्चन है, फटाफट, बहुत तेज। सर हाँ जी, सर हम इसमें A1 किसको मानेंगे? ऑब्वियस पहली तो यही है जो नंबर 1 पे लिखी है। सर मगर A2 A को मानेंगे? हाँ सर मगर उसका फॉर्मूला तो अलग ही होता है। हाँ भाई, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तुम पुराना तो पढ़ते नहीं हो ठीक से, बाद में तुम जागते हो। जब नंबर लाइन से सिखाया था तब तो तू होगा नहीं क्लास में। बोलना, नाम बोल अपना, सर नाम बोल, डांट नाम पूरी वगैरह सुन। ना मैं भूल गया था। हाँ तो भूल गया तो दोबारा पढ़ के बैठो। ठीक है जी, और मेरी तरफ से सर अपने गाल पे एक हल्का थप्पड़ लगाओ, अभी लगाओ। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, प्यारा सर बच्चा। मेरा नाम चिराग के। ठीक है, अभी अभी याद कर ले बच्चे इसको। ठीक है, कहीं ना कहीं पूरा कर दूंगा a माइनस डी, क्योंकि बार बार बोल के ना बैच का समय खराब होगा, वो नहीं बोला जा सकता। 3 पॉजिटिव इंटीजर, अभी 1-2 क्लास तो तुम्हें ठीक इतना ही करने में लगेगा कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, अपनी पुरानी जो गलतियां कर रखे, जो नहीं पढ़े वो आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने बैच को ढीला नहीं करूंगा। 3 पॉजिटिव नंबर है भैया जिनका सम 33 है। जब भी एपी के 3 नंबर निकालने हो, एपी के 3 नंबर निकालने हो, अज्यूम करो, ऑलवेज अज्यूम करो, पहला ए माइनस डी है, दूसरा ए है, तीसरा ए प्लस डी है। ठीक है, 3 नंबर अज्यूम हो गए। वो बोलता है इन तीनों का सम, अब पहले को A1 बोलते हैं हम नॉर्मली, दूसरे को A2, तीसरे को A3, ये भी होता है। ये शॉर्टकट है 3 नंबर के लिए है, जब पुराना नहीं सुना, नहीं पढ़ा तो याद कर ले, अब और क्या कहेंगे तेरे को। ठीक है, तीनों का सम 33 दे रखा है सर, A1 प्लस A2 A3। 1 मिनट बोलना भाई, सभी बोलना। ये तीनों टर्म निकालने के लिए किसकी जरूरत है? ए और डी वाली 2 इक्वेशन दो की। इक्वेशन हो जाएंगे, से हो जाएगा ए और डी, और 2 इक्वेशन उसने दी हुई है, बस वैल्यू भरनी है तुमने। इसका फायदा क्या होता है? ऐसे जब हम रट लेते हैं तो इसका फायदा क्या है? जैसे ही तुम इन 3 टर्म का सम लिखते हो ना, देखो 2 वेरिएबल इक्वेशन ही नहीं है, डी डी कट गया, ये आ गया 3a इक्वल है 33 और a आ गया आपका 11। ठीक है, a आ ही गया, जबकि ट्रेडिशनल मेथड से चलते ना इक्वेशन बना के भी तो सॉल्व कर रहे होते आप। ठीक है, फिर दोबारा में दिया हुआ है इन तीनों की प्रोडक्ट, इन तीनों की प्रोडक्ट 1155 है। अच्छा एक भी चीज और सुन लेना भाई, मैं सिर्फ बोल ही नहीं रहा हूँ अभी। कुछ बच्चे मतलब जो अगर पुराना नहीं पढ़ते हैं, बार बार नहीं पढ़ते, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब छुट्टी करते हैं या ध्यान नहीं देते और बार बार एक ही चीज पूछते हैं, उन्हें मैं बैच से भी हटाऊंगा, ये मैं चलने नहीं दूंगा। ठीक है, चाहे आप बहुत प्यारे बच्चे हो ऐसे, लेकिन ना पढ़ो तो काहे बात के प्यारे, फिर क्या करें हम आपका। ठीक है, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, पहली टर्म ए माइनस डी, दूसरी ए, तीसरी ए प्लस डी, तीनों की प्रोडक्ट 1155 है। ठीक है, ये देखो, फिर हमने तीनों चीजें डाल दी, बन गई एक इक्वेशन और। ठीक, अब ध्यान से देखते रहना, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, यह आएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, इक्वल है 1155, और ए मेरे पास 11 था, भर दो वो ए की वैल्यू यहाँ पर, यहाँ ए डाल दो, अभी डी आ जाएगा। ठीक है, जो जो पहले कर रहा है, कितने सारों ने करा होगा, हैंड रेज करना। ए11 पुट कर दिया, बढ़ जाओ आगे, मैंने थोड़ा सा ऑल्ट करा, आपको आगे निकालना चाहिए। 6 to 7 बैच वही बच्चे हाथ खड़े करें जिनका हुआ है, बाकी हैंड डाउन कर लेना 6 to 7 या 5 to 6। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है? एन? हाँ जी, क्या इसमें जनरल टर्म भी पूछ लिया क्या हमसे? नहीं सर, अगला क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं भैया नहीं कुछ। ए स्क्वायर माइनस, भैया देख लो, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, किसी भी डांट को ऐसे मत लेना भैया, मतलब मेरे को क्यों डांट सुना रहा है भाई, ऑब्वियस है, तू 100 में 99 वाला है, मेरा काम क्या रह गया, एक ही नंबर तो दिलाना है, जब तक मैं तेरे को खींचूंगा नहीं, वो कहाँ से जाएगा। अब कोई नहीं है या 99 वाला भी, हवा में मत तैर जाना, अभी बहुत पीछे हो आप लोग, तो तुम्हारी कमियां ही बता रहा हूँ, ठीक करो ना। ए इक्वल कह रहा है, ए की जगह 11 पुट कर लिया, 11 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए की जगह 11 इज इक्वल है 1155। ठीक है भैया, चिराग के मैं गलती करूंगा अभी के अभी, चिराग के पकड़ के बताएगा, इमीडिएट बतानी पड़ेगी, देख कैंसिल ही कर रहा हूँ। चिराग के
5 to 6 बैच। 11 1 11, 11 5 55। जल्दी बोल बोल दे, डिवाइड तो तेरे को हमेशा से आती है भाई। सर इसमें आपने वो 2 नंबर साथ उतरे तो 0 भी लगेगा। बहुत बढ़िया, मजा आया। ठीक है, 11 1 11 0, 11 5 55। ठीक है, मतलब ये कैंसिल करने की जो जीरो वाली बात होती है तो कभी भी किसी से भी गलत हो जाती है, चाहे कितने भी टॉपर हो जाती है, बस आता सबको भी है, तो वो बस ध्यान देना है। डी स्क्वायर इज इक्वल है, ये इधर ले गए 121 माइनस 105 16। ठीक है, स्क्वायर इधर जाके रूट 16। और भैया अब इसमें प्लस माइनस मत प्लस करना। माइनस। 1 मिनट, मेरे को कोई बताना क्या एपी में कॉमन डिफरेंस प्लस का ही होता है, माइनस का भी हो सकता है? माइनस का भी हो माइनस सकता सर का भी हो दोनों का भी हो सकता है। सकता है। इस दोनों आ रहे हैं इसलिए लिखने पड़ेंगे भाई। मतलब कुछ चैप्टरों में हमने बोला ना ये चीज तो माइनस की, ट्रिग्नोमेट्री में चीज माइनस की हो ही नहीं सकती, तो एक बार ही नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं। और फिर ये बोला 100 नंबर वाला तो पक्का लिख के आना, वो हर जगह लिख के आना। माइनस रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्शन लिखना। यहाँ तो हो सकती है तो लिखनी पड़ेगी। ठीक है भैया, प्लस माइनस 16 का रूट 4, डी आ गया प्लस माइनस 4। ठीक है, ए आ गया था 11। अब एपी की वो जो 3 टर्म पूछ रहा था, तीनों पूरी करेंगे, तीनों पूरी करेंगे। ए का आंसर तो यूनिक 11 ही है, लेकिन डी 4 भी है। ए तो 11 ही है लेकिन डी तो -4 भी है। ठीक है भैया, अब वो देखो तीनों नंबरों में डालो, पहला ए माइनस डी, दूसरा ए और तीसरा ए प्लस डी। ठीक है, पहला 11 और 4 डाल रहा हूँ बच्चों, माइंड में कर लिया करो, प्लस माइनस ना बहुत ज्यादा नहीं लिखना चाहिए। 11 माइनस 4 ये 7 हो जाएगा, यहाँ 11 डालो, या 11 प्लस 4 15 हो जाएगा। ऐसे दोबारा फर्स्ट सेकंड थर्ड बार बार थोड़ी लिखते रहोगे, एक ही बात लिखी तो ही है, इसी में डाल लो। यहाँ 11, यहाँ -4, माइनस माइनस प्लस 4, 11 प्लस 4 15, यहाँ 11। ठीक है, और यहाँ 11 और डी की जगह -4 11 -4 7, 7 11 15 या 15 11 7। ठीक है, आंसर है। सर हाँ जी, सर एकदम बॉटम राइट पे सर आपने एक के पहले क्या लिखा है? पुट ए इक्वल 11। अच्छा पुट है। हाँ, स्लाइड हटा रहा हूँ, स्लाइड हटा रहा हूँ। ठीक है चिराग, 1 मिनट अब आएगा अपने क्वेश्चन पे, देख सुन, यस सर। और कईयों का भी होगा शायद। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ उसी चीज को आपको बोलूंगा जो आप पूछ रहे हो, कि पहले 2 बारी कम से कम हो गई हो तो यार बार बार पूछना अच्छी बात नहीं थी। लेकिन देखो, एक एपी जो आपको पता है, आप बोलते रहना मेरे साथ, आपको पता है ए से स्टार्ट होती है नॉर्मली, पहला टर्म तो हम यही बोलते हैं, तो दूसरा सभी सुन लेना भाई, जिसको दिक्कत हो जो भूल रहा हो। तो दूसरी टर्म नॉर्मली क्या हो जाती है बता चिराग? ए प्लस डी। ए प्लस डी हो जाती है। अच्छा, आगे आगे बढ़ रहे हो आप, वनडी जोड़ते जाओगे, नॉर्मल है आपके लिए। पीछे जा रहे हो तो वनडी क्या हो रहा है? माइनस होगा। तो हम जब वो 3 टर्म पूछता है, एक चालाकी कर लेते हैं, हम बोलते हैं पहली हम ए को नहीं बोलेंगे, हम एक और पीछे जाएंगे, तो डी माइनस करेंगे ए माइनस डी। कर सकता हूँ, देख डिफरेंस तो डी का ही यस है। सर। अब मैं यस कह रहा हूँ मैं चालाकी करूँ 3 टर्म वाले क्वेश्चन में, बस कि 3 टर्म में ये मान लूं, देख तुमने देखा है पक्का अब भी एपी है, तो जैसे ही वो तीनों का सम बोलेगा तो डी माइनस डी कट जाएगा कि नहीं, यस सर। और एक वन वेरिएबल इक्वेशन आंसर और आ वन जाएगा ना, वेरिएबल इक्वेशन। आसान हो जाएगा ना। इसलिए हम 3 टर्म जब पूछता है तो ये वाला शॉर्टकट लेते हैं, लेकिन वो तीनों का सम जरूर दे, क्योंकि सम में डी कट के ए आएगा और आसान हो जाएगा। कहानी क्लियर है? यस सर। अब याद कर ले, जब भी 3 टर्म पूछे तो ऐसा मान। सर नंबर लाइन पे हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कौन से नंबर पिक करे जिससे 1 इक्वेशन बने, 1 वेरिएबल वाली। नहीं नहीं, ये बार बार ऐसा मत करना, एक्सपेरिमेंट मत करना, ये वाला जो आपने बोला यहाँ सक्सीड हो गया, हमेशा नहीं करेगा। 3 में हो गया, 5 में हो गया, हमेशा नहीं। सर मतलब आपने भी बताया भी ना 3 और 4 वाले ही पूछेंगे तो उसमें ही। हाँ, 4 वाले में अलग था, 4 का Yes. समझाया नहीं मैंने। हाँ, 5 6 to 7 बैच बोलना भाई, एक बच्चे का क्वेश्चन था बीच में, उससे आसान हो गया भाई। तुम आगे बढ़ रहे हो, जैसे इससे अगली ये है तो उससे पिछली 1D कम करके ए तो आ तो सकती है ना, क्यों जाते को एक बार ही होल्ड करते हैं, आ तो सकती है। हाँ, तो एक और पीछे गए, एक टर्म और आ जाएगी, डी माइनस करूंगा तो। क्यों करा? क्योंकि ऐड करने से डी कट गया, 1 वेरिएबल इक्वेशन बनी, आसान बन गई। आसान बनाने के लिए करा। आया? हटाऊं भाई? सबका हो गया? कोई रह गया तो बोल लो। भैया 4 टर्म वाले में a माइनस 3d a माइनस g a प्लस g a प्लस 3d लेना होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी का रह गया तो बोल लो, और पार्ट है उसमें भी। एक सेकंड दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ अभी। हाँ जी,
देखो the 10 term of an AP is 52, 10 टर्म एपी का 52 है, 16 टर्म 82 है। नॉर्मल एक क्वेश्चन है बच्चों, 16 टर्म 82 है, गिवन है ये सब, ठीक है। और वो कह रहा है 30 सेकंड टर्म बता दो, एक क्वेश्चन 30 सेकंड टर्म। फिर बोलता है जनरल टर्म बता दो। मैं भूल रहा हूँ जनरल टर्म किसे कहते थे, एन एन टर्म लास्ट टर्म, उसमें एन की जगह जो डालो वही टर्म आ जाती है, तो एन टर्म निकालनी है, ठीक है। और थर्ड पार्ट में पूछ रहा है वो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी बताना है। इस एपी का 20 टर्म का सम बोले तो S20, सब जानते हैं, सब मेरे से पहले कर लेंगे। मैं बार बार कह दूं, आपके पेपर में बहुत क्वेश्चन आसानी होते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, टेक्निकल होते हैं। तो 10 टर्म a प्लस 9d इज इक्वल है 52, 16 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 15d 82, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड a माइनस a कट गया, माइनस 6d इज इक्वल माइनस 30, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, d का वैल्यू 30/6 5। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? सर इसमें क्या कोई पूछेगा यार, क्यों मजाक कर रहे हो आप? चलो बढ़ गए आगे, a प्लस 9 इंटू डी की जगह 5 इक्वल है 52, a प्लस 45 इज इक्वल है 52, a इज इक्वल है 52 माइनस 45 7, a 7 d 5। 32 टर्म निकालनी है, पहला पार्ट पर आ गए भाई, पहला पार्ट। 32nd टर्म निकालनी है, फॉर्मूला होता है a प्लस 31d। a का मतलब चल रहा है मेरे पास 7 प्लस 31 इंटू डी का मतलब 5, ठीक है भैया। तो ये मैंने ऐड कर लिया 162, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। एन टर्म बतानी है, यहाँ मेरे को एक छोटी सी तकलीफ है, मेरी हेल्प करनी है सब बच्चों ने मिलके, ठीक है। वो पूछ रहा है इस वक्त हमसे एन टर्म का फॉर्मूला मालूम भाई, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए और डी मालूम है, पुट कर लेंगे। ए 7 है, एन पता नहीं है, डी निकाला था भाई 5 था। एन की तकलीफ है, एन क्या डालू जल्दी सर जल्दी? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। सर एन टर्म इंडिपेंडेंट आती, कितनी बड़ी बात हुई थी। 5वीं टर्म निकालनी हो एन की जगह 5 डालो, 10वीं टर्म निकालनी हो एन 10 डालो, एन टर्म निकालनी है एन की जगह एन डालो, एन डिपेंडेंट आएगी, बिल्कुल पक्की बात है। ब्रैकेट खोल लो, 5n माइनस 5, ये आ गया 5n 7 माइनस 5 2। सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, सम निकालना है 20 टर्म का, 20 टर्म का सम। बड़ा वाला फॉर्मूला ले लो, डायरेक्ट ले लेना भैया, n/2 यानी 20/2 इंटू 2 इंटू a का मतलब है 7 प्लस n का मतलब है 20 माइनस 1 इंटू डी का मतलब है 5। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 20/2 ध्यान लगाओ, 20/2 10, 2 7 14, 20 माइनस 1 19 5 95, ठीक है। 10 इंटू ये हमने ऐड कर दिया 109, ठीक है भैया। और ये मल्टीप्लाई कर दिया 1090। चेक करा देना जरा, सम मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा। आया 1090? हाँ भैया यही है। यस सर। अच्छा, आपने तो मेरा दिन बना दिया, पता लगा मेरा गलत हो जाता आप अगर गड़बड़ बोल देते तो है। चलो आगे बढ़ो। 12th, दोबारा बोलो, nth की वैल्यू इस 20 टर्म का सम निकाल लेते हुए आपका मन, आप लगा सकते थे, मना नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा तो कोई मतलब क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं कि थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट को यूज करके करो। होता हो कर सकते हैं, मन दूसरे मेथड से करना उससे कर सकते हैं, ठीक। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बोलना भाई, नेक्स्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी नेक्स्ट गुड सैंपल। वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13, देखो ये 3 टर्म वाला ना मतलब थोड़ा सा बार बार देता है, तो ये थोड़ा सा स्किल मान लो इसे आप, लेकिन अब आपको पता तो है शॉर्टकट क्या है, ठीक है। एक बारी क्वेश्चन नंबर दोबारा बोल भाई, दोबारा बोल। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है 13, ओके। सर सेकंड पार्ट की इंडिपेंडेंट ही आई है ना? हाँ इंडिपेंडेंट आई है, आंसर चेक कर लो, 5n+2। नेक्स्ट पेपर भैया, पेपर नंबर लिख लो, फिर बाद में आप एकदम से पूछते हो। पेपर 12 क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, देख लो। मेरे से पहले करो, खींच दो अब की बारी। मेरे को देखना पूरा बैच मेरे से पहले करेगा कि नहीं, पूरा बैच, ठीक है। मैं भी रेस लगा रहा हूँ, मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा पूरा बैच, क्या 2 4 5 को भी नहीं करने दूंगा, इतने सारे तो पहले बैठे हो करके। 13th, पुराने हैंड रेस नीचे कर लो, पुराने हैंड रेस नीचे कर लो। लड़ाई शुरू हो चुकी है हमारी और आपकी। 3 टर्म का सम दिया है 27। मैं भूल जाता हूँ और मैं हार जाऊंगा, फिर आपको तकलीफ लगेगी, भैया हार गया हमारा। बता दो 3 टर्म, जब भी पूछे पहली क्या मानते हैं? दूसरी a, तीसरी a प्लस जी।
करते रहो, आप मत पीछे रह जाना मेरे चक्कर में। तीनों का सम 27 दिया हुआ है, तो तीनों का सम लिख दिया हमने 27 है। डी माइनस डी कट हो गया, ये आ गया 3a इक्वल है 27, a इज इक्वल आ गया 9। सर ये तो आ गया, तीनों की प्रोडक्ट 405 है। तो ये ही फिक्स ही क्वेश्चन है भैया, थोड़े बहुत पेपर कर लो, उसके बाद लगता ही नहीं बोर्ड का पेपर करते हम कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन मेहनत चाहिए। ठीक है, इन तीनों की प्रोडक्ट फिर चेक कर लो, 405 थी। ठीक है, स्लाइड हटा देता हूँ। तीनों की प्रोडक्ट 405 है। तो फर्स्ट और लास्ट की देखो, जब मल्टीप्लाई करना ही है, वैसे तो 3 चीजें करनी है, लेकिन फर्स्ट लास्ट फॉर्मूले से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फॉर्मूले से कर दो। तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इंटू में ए बैठा है, बीच वाला वो लिखो, इक्वल है 405। सर अब ए की वैल्यू तो पता है, वो डाल लो, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला वगैरह लग के आसान होना था वो तो कर लिया। तो पुट ए इज इक्वल 9, तो ए की जगह हमने 9 डाल दिया, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर। ठीक है जी, इंटू ए की जगह 9 इज इक्वल है 405। कोई बताएगा 9 से मल्टीप्लाई कराओगे जल्दी या क्या नहीं भैया करोगे? कट कर दो। नो सर, कट कर रहे हैं। लेफ्ट राइट, 9 45 4 36, 9 5 45। ठीक है, डी स्क्वायर उधर भगाओ, इस 45 को इधर लाओ। ठीक है, तो ये आ गया 81 माइनस 45 यानी 36। स्क्वायर इधर लाओगे, रूट बन जाएगा, बाहर प्लस माइनस जरूर लिखना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, और आ ही रहा है, यानी डी आ गया प्लस माइनस 6। ठीक है भैया, यहाँ तो कोई दिक्कत, जल्दी जल्दी करना है। और अब मैं, मेरा ए का तो एक आंसर आया था 9, डी का आया +6, या ए का तो 9 है और डी का आया -6। ठीक है, 3 नंबर तो भैया डी निकालने थे, पूछ रहा था वो। बस डी पूछ रहा था। बच्चा कह रहा है और ना करो, पढ़ लो क्वेश्चन, उसने सिर्फ कॉमन डिफरेंस पूछा था भैया, कॉमन डिफरेंस 1 मिनट। तो फाइनल आंसर +6 -6 बोथ, कुछ भी हो सकता है। और अगर तीनों टर्म पूछी होती थी तो वो ए डी डाल के डबल आंसर जैसे भी निकाले थे निकल जाते थे। कोई समस्या है तो बोलना। अगला क्वेश्चन बोलना भाई। क्वेश्चन नंबर 33। देखो अगर आप सब कलेक्टिव करोगे ना, आप थोड़ा सा देखो, चाहे आप कोशिश कर रहे हो, चाहे मैं थोड़ा सा किसी किसी को डांट भी रहा हूँ, लेकिन स्पीड बेटर हो जाएगी बहुत हमारी, वो चाहिए हमें। 33 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, शायद तो है ना। इससे पहले ए पे प्रूफ करना पड़ेगा क्या? हाँ ये तो बात है, आप तो लेकिन पूछ थोड़ी रहे हो, आप तो बता रहे हो, बता रहे हैं ना छुपा के। सर 33 क्वेश्चन 33 हाँ। बोर्ड आप में भी आया था तो इस साल। अच्छा, इस साल बोर्ड में भी आया था सर कि पता पिछले था साल? सर 3 मार्क्स का आया था शायद ये। अच्छा बढ़िया है, आपकी नॉलेज बढ़िया है यार। देखो देखो 33 1 6 11 16, 1 मिनट, छोटा सा एक, मतलब जिस दिन फंसना हो किसी भी बात पे, एक बहुत प्यारा बच्चा अभी एंड टर्म का सम S1 दिया था और अच्छा सोच के फंस गया। ठीक है भैया, उस बात पे तो देखो यहाँ भी एक मूवमेंट है, मेरे को लग रहा है कभी कभी अच्छा बच्चा टकता है। सम ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है। अच्छा थोड़ा सा किताब की कमी हम मान लें, सम ऑफ द सीक्वेंस की लास्ट में एक्स ही दिख रहा है ना, आप लोगों को जिनके पास बुक है वो पढ़ लेना जरा। सर एक्स है। बस कॉमा तो नहीं है ना यहाँ X. पे, नहीं है ना नो कॉमा? सर। नहीं भैया नहीं। इससे पहले अच्छा देख लेंगे, पहले अब इसको तो करने दे। बोलता है इन सारी टर्म का सम 148 है तो एक्स बता दो। अच्छा अब ठीक है, ओके बिल्कुल करेक्ट है। इन सारी टर्म का सम 148 है तो एक्स बता दो। प्यारा क्वेश्चन है, 1 मिनट होल्ड कर जाओ, आप में से ज्यादातर से नहीं होगा। किसी ने निकाल लिया तो बस नाम बता दो। सर चिराग के। चिराग के, चल तू समझदार बच्चा हुआ, बता। हाँ ध्यान से सुनना भैया, इन सब टर्म का सम 48 है। एक बारी कोई भी लिखवाओ मेरे को, सब टर्म मतलब गिनने में कितनी? सर एक्स टर्म्स। हे भगवान, सर एन गई भैया एक्स तो भैंस लास्ट पानी टर्म है भैया। X गई तो भैंस last term है। पानी में, जिन्होंने बोला वो तो गड़बड़ कर गए। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, पहले मुझे बताओ, ये सिर्फ इतनी टर्म देख लो, ये कौन सी टर्म है? रैंक, रैंक बताना है, रैंक। थर्ड टर्म। तो आपने इसे 11th क्यों नहीं बोला भाई? यहाँ 11 लिखा था, 11th बोल देते। जैसे यहाँ x लिखा है, तुम बोल रहे हो ना गिनने में x टर्म है, तो क्यों बोला? जब यहाँ 11 लिखा है, इसको तो 11 टर्म नहीं बोलते। अब तो गिन रहे हो, सर तीसरी है, सर चौथी है। तो भैया यहाँ क्या मैंने तुमको थ्योरी में लिख के दिया था, टैब रिकॉर्डर लगाया था, ये रैंक ऑफ टर्म है? कुछ भी नहीं सर, खाली हवा में x लिखा पड़ा है। ठीक है भैया, तो ये टर्म का रैंक नहीं है भैया, ये वैल्यू है। जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा, वैल्यू है। रैंक तो हम गिन रहे हैं, दूसरा है वैल्यू है, रैंक तो हम गिन रहे हैं, तीसरी। यही है तकलीफ इसमें, पहली तकलीफ यही है। ठीक है भैया,
तो वैल्यू है, रैंक नहीं है, तो गिनने में कितनी मुझे क्या पता भाई, तो मैं तो एन टर्म बोलूंगा, और उन एन टर्म का सम उसने बोला भाई ये जितनी भी है उन सबका सम 148 है, तो इन सबका सम 148 है। लो तुम एक्स का सम बोल के अब एक्स निकाल भी दोगे, सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं कितनी टर्म है, एन टर्म का सम 48 है, 148 है। ठीक है, बोलता है एक्स की वैल्यू बताओ। अब बच्चा ना तकलीफ में आता है, उससे हो भी नहीं रहा है इसलिए लिखता भी नहीं, वो बोलता है एन टर्म का सम अगर 148 लिख दूं तो इसमें तो एक्स आई नहीं कहीं, तो निकालूंगा कहां से, ये और एक उसकी समस्या है। ठीक है, अभी सुनते रहना, पहले इसी में कोई कंफ्यूजन है, एक बार सब मिलके बोल लोगे ये तकलीफ थोड़ी सी रह गई होगी, क्लियर हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ ये टर्म थर्ड है, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है सारे बोल लो जरा। 11 है, ये भी वैल्यू है टर्म की, तो ये टर्म का रैंक है या वैल्यू, बस इतना बता दो। वैल्यू है सर, रैंक पता ही नहीं कितने हैं गिनने में, जब नहीं पता तो एन ही बोलते हैं। तो एन टर्म का सम जितनी भी टर्म है सबका सम 148 दिया हुआ, लिख लिया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, क्वेश्चन पूरा करके छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलने देना। एन टर्म का सम 148 है। ठीक, तो एन टर्म के सम का फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 इंटू 2a प्लस, ये जो बच्चे एक दो बच्चे लीव करके गए ना, मैं इनको तो वैसे ही भगा दूंगा, अब तो हो गया साल पूरा, इनको हटाओ यहाँ से। खैर, n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल है 148। ठीक है, फॉर्मूला डाल लिया जी। अब n तो पता नहीं क्या है, लेकिन देखते रहो। a का मतलब है 1, n मालूम नहीं है, d का मतलब है 6 माइनस 1 5 इज इक्वल है 148। ठीक है, एक बारी कोई भी बताएगा इसे सिंपलीफाई करके वैल्यू किसकी आएगी, क्या बचा पड़ा है अभी? सर एन अच्छा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक बनेगी, दो आंसर आएंगे n के, एक रिजेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव वाला n आ जाएगा। आ जाएगा भी, निकालेंगे सर, लेकिन n पूछा नहीं था यार, x पूछा था। एक बारी बताना ये कौन सी टर्म है? nth टर्म की वैल्यू क्या है? एक्स nth टर्म की वैल्यू x है, ऐसा आप लिख सकते हो। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d x। एक मिनट स्लाइड हटा दूं इस बैच के लिए। हाँ, nth टर्म x है, फॉर्मूला डाल दिया बच्चों। a और d तो तुम्हें यहाँ दिख ही रहा है, तुम डाल दोगे। तुम्हें x निकालने के लिए किसकी वैल्यू की जरूरत थी? एन की, और वो n यहाँ से क्वाड्रेटिक बन के अभी फैक्टर बना के आएगा, वो भी यहाँ डाल देंगे, तो x का आंसर आ जाएगा। पहले वर्किंग पूरी कर लो, मेरे से आगे चलना है आपको, मैं भी कर ही रहा हूँ, अभी ब्रैकेट खोलूंगा, प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन आप एडवांटेज ले लो सोच के, क्योंकि खुद करोगे तो फाइनल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं छूट रहा था और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी आया हुआ है बोर्ड में, ध्यान से करना, बहुत स्कूलों में बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है। सर इसको हमने एपी क्यों नहीं प्रूव करा? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है जी, एपी क्यों नहीं प्रूफ किया, क्वेश्चन आया था, बिल्कुल करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल करेंगे कि डिफरेंस इक्वल है इसलिए एपी है। सर उसने सीक्वेंस बोला हुआ है। सीक्वेंस एपी थोड़ी होता है भाई, सीक्वेंस तो पैटर्न के नंबर होते हैं, पैटर्न जरूरी थोड़ी एपी में होता है, कुछ भी होता है। सर इसमें बड़ा वाला फॉर्मूला इसलिए लिया ना ताकि एलएचएस के मतलब पूरा पूरा सेम आ जाए। नहीं सर, वो एन एन वाली भी इक्वेशन बन रही है मेरी, एन आ जाएगा तो बस मैं वहां डाल दूंगा, तो आंसर ही हो जाएगा मेरा एक्स का। अच्छा, ठीक है ना। दूसरा जो आप बात कह रहे हो वो भी कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन फिर उसमें ना, जैसे आप कहते हैं मैं फर्स्ट प्लस लास्ट लेता, तो फर्स्ट की जगह 1, लास्ट की जगह x, तो ये 2 वेरिएबल इक्वेशन हो जाती ना, फिर वो भी 2 वेरिएबल, ये भी 2 वेरिएबल, तो फंस जाते, फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ता, फिर लंबे में पहुंचते हैं, है कि नहीं? मतलब हाँ, तो n/2 इंटू 5n, 2 माइनस 5 आ गया -3 इज इक्वल आ गया 148। ठीक है भैया, और ब्रैकेट खोल लेते हैं, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये आ गया 296, 5n की n से मल्टीप्लाई 5n स्क्वायर, 3 की n से 3n। क्वाड्रेटिक अरेंज कर लो, और टाइम लग चुका है भैया, कि क्वाड्रेटिक भी एक अच्छे भले नंबरों की बन गई, बड़े नंबरों की, तो फैक्टर में भी टाइम जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो मैं अब फर्स्ट क्लास की मल्टीप्लाई करने में तो टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पहला तो 5 है ही है, उसको मल्टीप्लाई करके फिर ब्रेक मारेंगे, वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। 296 के ब्रेक मार लेते हैं। ठीक है, 5 उसके ऊपर लिख दिया हमने मल्टीप्लाई में। और बताओ, कोई बात दिख गई सर हो तो इसमें आपको? ट्रिक लगेगी, इसमें लास्ट में आखिरी नंबर प्राइम नंबर, बहुत बड़ा प्राइम नंबर है, बहुत बड़ा प्राइम नंबर है। ट्रिक तुम्हें बताई किसने है, बस ये बता दो, ये ट्रिक तुमने सीखी किससे है ना? सर आपसे। ये काम की बात है भाई, सर अपने प्यारे भैया से। या मजा आ गया आज तो, नींद ही बड़ी अच्छी आएगी। 5 2 10 2 20 2 40। ठीक है भैया, और ये आ गई 37।
40 माइनस 37 3। बढ़ जाओ बच्चों, फटाफट बढ़ जाओ, बस हो गया काम। एक क्वेश्चन बस यहाँ पर हम क्लास तो ओवर कर देंगे एक, लेकिन एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है वो भी करेंगे। मेरी आज मैंने 12th की क्लास कर दी थी कैंसिल, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं वो क्वेश्चन भी ले लूंगा, लेकिन बस इसके बाद सब जा पाएंगे, ये वाला पूरा करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म के स्प्लिट ले लिए, 5 इन कॉमन, n-8, फिर 37 कॉमन अंदर आ गया, n-8 इज इक्वल है 0, और n-8 कॉमन अंदर आ गया, 5 इन प्लस 37 इज इक्वल, बस हो गया अब तो। और n आ जाएगा, n लिख दूं, यहीं लिख दूं, जाने दो जैसे जा रहा है। n8 है, n-37/5 है, माइनस में n होता नहीं, डिवाइड में होता नहीं, n8 आ गया। अब यहाँ आ जाओ, a का मतलब आ गया था हमारे पास 1, n का मतलब आ गया था 8, और d का मतलब आ गया था 5 इज इक्वल है x। ठीक है, 1 + 7 5 35 इज इक्वल है x, तो x का आंसर क्या आ गया? 36। ठीक है, जिसने भी अपने आप से करा बहुत प्यारा बच्चा है, नाम बोल दो जिसने किया अपना से आपसे पहले। चिराग के चिराग के, सर अभिषेक। अभिषेक, अभय, अनन्या, अनन्या, वेरी गुड। भैया तरुण, तरुण, वाह वाह। सर प्रिशा, ईशा, वेरी गुड। सर हाँ जी, सर जैसे आप शुरू में वो कॉमा पूछ रहे थे कि x से पहले कॉमा है या नहीं। हाँ वो करेक्शन मान लो भाई, वो ओके सर। करेक्शन मान लो। 1 मिनट, ये भी बात थी, दिख तो नहीं रहा था वो कि यहाँ कोमा नहीं था, वो होना चाहिए ना, होना नहीं चाहिए, नहीं तो एक्स मतलब इसकी टर्म ही क्यों मानना हुआ है, कोई शब्द है कुछ और मतलब है, तो वो है पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, प्रिंट में नहीं है ऐसा मान लो। ओके सर। ठीक है, जिसका हो गया वो लीव कर सकता है, बस एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक बच्चे का होगा, उसके बाद मैं भी क्लास लीव कर जाऊंगा। थैंक यू सर आपने वर्कशॉप के लिए कह रहे थे, वो कब होगी? होगी, बिल्कुल होगी, जल्दी होगी। सर हाँ जी, अब तो सर शायद, मेरा जूम साइन अप नहीं हो रहा। अच्छा जूम साइन अप नहीं हो रहा, एक बच्चा कह रहा है जूम साइन अप नहीं हो रहा भाई। 5 to 6 बैच का कोई बच्चा बताना कैसे करना है जरा, आदित्य आप बता दो। सर एक तो हमें एज गलत डालनी पड़ेगी सर। एज गलत डालनी पड़ेगी? यस सर, यस सर, ऐसा ही है हो रहा है उसमें। क्योंकि सर इनेबल हो रहा है क्योंकि। ठीक सर है, हमें वक्त से पहले जवान होना पड़ेगा। समझ गया। या उसमें मैंने तो 25 डाल दी थी। हाँ तो तुम अपने पेरेंट्स की लॉगिन आईडी बना लो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, गलत भी क्यों डालते हो, तो सर ईमानदार फिर भी। नेम भी पेरेंट्स का आएगा आपके पास? अच्छा, नाम भी वही आएगा? ये भी नहीं बात। चेंज हो सकता है भैया अंदर, मतलब सेटिंग्स में जाके। नाम तो हाँ ऑब्वियस, नाम तो आप एंट्री करते हुए चेंज कर सकते थे। नहीं 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 नहीं, वो भी गड़बड़ हो जाएगी, कोई बात नहीं, बना लो यार एक, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बना लो बस, ठीक है, जैसे बनाना है बना लो। सर अगर एक और बना दी ना, पता नहीं कितने पासवर्ड याद करने पड़ेंगे। अरे भाई तुम्हारे लिए तो अभी, तुम्हारी देखो 10वीं में आए हो, तुम्हें इतनी झंझट हो रहा है, हमारा क्या हाल होता होगा। मतलब पासवर्ड याद रखने के लिए भी एक अलग चीज खरीदनी पड़ती है, कि सारे पासवर्ड उसमें ध्यान रखें हम कहीं। चलो चलो, एक क्वेश्चन 1 मिनट, 1 मिनट, एक क्वेश्चन लेना है। आवाज नहीं आई, पहले मेरे को एक क्वेश्चन कराने दो। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था, देखो तनिष्क है क्या, जल्दी बोल हाँ या नहीं। यस सर। देख चेक कर, यही था ना जो मेरे को याद है। तो m + nth टर्म, m - nth टर्म का सम डबल ऑफ mth टर्म के इक्वल प्रूफ करना था, यही था। इतना क्यों टाइम लगा रहा है? Prove that the sum of m plus n term and the sum of m minus n term of an AP is equal to twice of m mth term. यही था सर, m + nth टर्म, m - nth टर्म का सम डबल ऑफ mth टर्म के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, 2 लाइनों का बड़े आराम से होगा। 11th क्लास मतलब 10th में खूब आता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन 11th की एनसीईआरटी मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन है ये। m + nth टर्म का फॉर्मूला होता है a+, 10th में आता है भाई, 11th में कोई नहीं पूछता, आ गया 11th में कहीं, वो छोड़ो आप। ठीक है, m + nth टर्म का फॉर्मूला a + n की जगह m + n, nth टर्म का होता है ना a + n - 1d, तो नॉर्मल है, n की जगह m + n लिख दोगे। ठीक है, आप में से कोई भी करा देगा, जब मैं आगे पूछूं तो बोल, तो 2 लाइनों में हो रहा है। m - nth टर्म का फॉर्मूला बोलो। a + n की जगह m - n - 1d। ठीक है, और अब ध्यान देना जरा, ये a + a ऐड होकर क्या हो जाएगा, 2a। ये बोलो ब्रैकेट में ब्रैकेट ऐड करना है। अब आप में से कई बच्चे बोलते हैं सर मैंने सारे ब्रैकेट खोल लिए, फिर प्लस कर लिया, फिर कॉमन ले लिया, तो कोई मना नहीं कर रहा, गलत नहीं है, कभी आपसे अटक रहे हो तो कर भी लो, लेकिन यार पहले मल्टीप्लाई कराओगे, फिर ऐड कराओगे, फिर काटोगे, फिर जो कॉमन है दोबारा लोगे, तो पहले मल्टीप्लाई दोबारा कॉमन, ये कुछ अजीब नहीं हो रहा? मैं करूंगा, आप मेरे को बोलोगे सर क्यों टाइम खराब करा रहे हो, तो ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट में डी कॉमन ले लो, ब्रैकेट मल्टीप्लाई डी प्लस ब्रैकेट मल्टीप्लाई डी का मल्टीप्लाई डी वाला डी कॉमन ले लो, अंदर बच गया m + n - 1
प्लस इधर बच गया m माइनस n माइनस 1। अब ध्यान दो जरा, ये क्या क्या कट गया, n माइनस n कट हो गया, देखो क्या बचा अब 2a प्लस प्लस m चेक करो 2m माइनस 1 चेक करो -2 यहाँ आ गए। थोड़ा सा फंस गया, लेकिन बच्चा कह रहा है क्या फंस गया, 2 कॉमन आया m माइनस 1d, पूरे में से भी 2 कॉमन आ गया सर। a प्लस, भाई मैंने कोशिश बहुत की थी, बच्चे ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा था लेकिन मेरे से हो नहीं पाया है, मेरी आखिरी हेल्प तो कर दो। सर आरएचएस पे आ जाओ। ठीक है, नहीं आरएचएस पे क्यों आ जाऊं मैं, एलएचएस से आरएचएस बन रहा है तो क्यों आरएचएस पे आऊंगा। ये सर वही मतलब बोलो एमएट टर्म का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, a प्लस m माइनस P plus M minus 1D। यानी इसे आप क्या लिख सकते हो, एमएट टर्म इक्वल है आरएचएस। ठीक है जी, ओके गुड बाय। बाय सर। बाय जी बाय। बाय बच्चों बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट। बाय सर। सवाल और पूछ सकता हूँ? एक सवाल और, एक छोटा सा है तो पूछ ले, 1 मिनट दे दूंगा बस, पूछ ले कोई नहीं हो तो, मेरे को देखना है छोटा सा क्या बड़ा है। बोल, घबरा क्यों रहा है। सर व्हाट्सएप कर लेता हूँ। क्या यार तू भी, मैं व्हाट्सएप मोबाइल भी नहीं है मेरे पास अभी, पता नहीं कहाँ पे रखा है। सर 1 मिनट। तो एक शब्द बोल देना, मैं अपने अभी बता दूंगा क्या है, तू पहले 2 शब्द बोल दे बस। सर जस्टिफिकेशन का है। बोल तो सही यार। The probability expressed as a percent of a particular can never be less than 0. Is it true or false? Justify. ठीक है, व्हाट्सएप कर दियो, कल मिलेंगे ठीक है। तेरी आवाज समझ में नहीं आई एक्चुअली, मेरे को पता नहीं तो क्या बोल गया, बस जस्टिफाई और बीच में 1-2 शब्द क्लियर हुए। ठीक है, गुड बाय बच्चों। थैंक यू सर। ओके।